आईपीएल 2024 के दूसरे दिन देखने को मिला तीसरा मुकाबला और अभी तक के इस आईपीएल सीजन का सबसे रोमांचक मुकाबला इस दिन था। डबल हेडर पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, जहां पे ऋषभ पंत की वापसी हुई लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की वापसी नहीं हो पाई और पंजाब किंग्स ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। लेकिन वहीं आईपीएल ऑक्शन के बाद जो दोनों टीम्स खबरों में आ चुकी थी, जिन्होंने सबसे बड़े दांव खेले थे, मिचेल स्टार्क को एक टीम ने लिया था और एक टीम ने पैट कमिंस को लेकर कप्तान बनाया था, उन दोनों टीम का यह मुकाबला था, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर का यह मुकाबला था। बहुत रोमांचक मुकाबला था एंड इनफैक्ट इस सीजन का सबसे रोमांचक मुकाबला, क्योंकि इस मुकाबले में बहुत सारे रिकॉर्ड भी टूटे और 200 प्लस रन चेस करते हुए एसआरएच ने 200 प्लस बनाए, लेकिन फिर भी केकेआर जो है मैच छीन के चली गई। बिल्कुल, टॉस जीता था सनराइजर्स हैदराबाद ने, बॉलिंग का फैसला किया था, लेकिन वो जो फैसला था वो उनके हक में नहीं गया। बॉलिंग उन्होंने बेहतरीन करी, अच्छी करी, लेकिन केकेआर की बैटिंग उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। हालांकि स्टार्टिंग में हमें बैटिंग कोलैप्स जरूर देखने को मिले, जो कप्तान थे श्रेयस अय्यर वो डक पर आउट होकर चले गए, लेकिन उसके बाद से फिर आया आंद्रे रसेल का तूफान और जिस तरीके से उन्होंने पिटाई करी, एक छोर पे रसेल थे, एक छोर पे रिंकू सिंह थे, दोनों ने मिलकर बहुत ही ज्यादा कुटाई करी। और जो भुवनेश्वर कुमार जो बहुत ही कमाल की बॉलिंग करते नजर थे, उनकी इकॉनमी मतलब सारे ही एसआरएच के बॉलर्स की इकॉनमी बिगाड़ते हुए नजर आए। और फिल सॉल्ट ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी कि गुरबाज को हटा के फिल सॉल्ट को लाने का जो डिसीजन था बहुत ही ज्यादा, मैं कहती हूँ कि चुनौतीपूर्ण डिसीजन था, लेकिन केकेआर ने डिसीजन लिया और फाइनली उनको इसका फल भी मिला। बिल्कुल मौका मिला फिल सॉल्ट को और बहुत कमाल की बैटिंग करी सॉल्ट ने, जिस हिसाब से प्रूव कर दिया एक ही बारी में कि वो डिसीजन बिल्कुल सही है। लेकिन अक्सर बहुत कम होता है कि टॉप 5 में एक ही हाफ सेंचुरी आई, बाकी चारों बल्लेबाज 10 रन भी इंडिविजुअली पार नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी टीम 208 तक गई है। यह दिखाता है आंद्रे रसेल की डोमिनेशन, क्योंकि अगर आप आंद्रे रसेल की बैटिंग देखेंगे, 64 नॉट आउट की पारी इन्होंने खेली है, 250 कुछ का स्ट्राइक रेट था रसेल का मात्र 25 बॉलों में, और इनके साथ रमनदीप ने जो 35 रन की पारी खेली बहुत क्रूशियल थी। और वहीं रिंकू सिंह ने जो एंकर रोल निभाया, गलत बॉल को बाहर बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 23 रन की पारी रिंकू सिंह ने खेली। लेकिन इसी के साथ बॉलिंग पर अगर नजर डालते हैं, जो कि बहुत खास नहीं रही, वहां पे कप्तान कमिंस की कप्तानी की बहुत बात कर रहे थे, लेकिन बॉलिंग कुछ खास नहीं रही। भुवनेश्वर कुमार, जिनकी हाइप बहुत ज्यादा होती है, हाफ सेंचुरी यानी कि 51 रन खाए उन्होंने 4 ओवर में और बहुत महंगे रहे, और उसका इकलौता कारण था आंद्रे रसेल ने जिस हिसाब से हर बॉलर की पिटाई करी। फिर आते हैं मार्को जॉनसन, साउथ अफ्रीका के बड़े बॉलर, लेकिन आईपीएल में कोई भी बॉलर बड़ा नहीं है, क्योंकि इसी मैच में मिचेल स्टार्क को भी 4 छक्के पड़े। 3 ओवर इन्होंने डाले थे, 13.3 की इकोनॉमी। नटराजन कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, माफ कीजिएगा, नटराजन सबसे बेस्ट प्रदर्शन दिखाया है इनकी टीम में, पर्टिकुलरली 3 विकेट लिए, 8 की इकोनॉमी। पैट कमिंस अच्छी बॉलिंग करी, 8 की इकोनॉमी, 1 विकेट लेके गए। मयंक मार्कंडे ने 4 ओवर डाले, 2 विकेट लेके गए। शहबाज अहमद ने मात्र 1 ओवर डाला और 14 रन उस ओवर में खाए, जिसमें 8 एक्स्ट्रास थे। बिल्कुल, सनराइजर्स हैदराबाद की जो गेंदबाजी थी वो स्टार्टिंग में थोड़ी अच्छी थी, लेकिन जब रसेल आए तो फिर सबकी ही इकॉनमी बिगड़ गई। लेकिन वही अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो इतनी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी, आई गेस 60-65 रन की इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी। पावर प्ले में अच्छे खासे आपने रन बना दिए थे, स्टार्ट बहुत अच्छा दे दिया था। अभिषेक शर्मा को एज ए इंपैक्ट प्लेयर लेकर आए थे ये, मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग करी थी, लेकिन उसके बाद से फिर ना ही एडन मार्करम चले और ना ही राहुल त्रिपाठी चले, लेकिन फिर हेनरिक क्लासेन ने जिस तरीके की कमाल की बल्लेबाजी करी है, किसी को भी नहीं लग रहा था कि ये मुकाबला लास्ट बॉल तक जाएगा। लेकिन हेनरिक क्लासेन को सलाम है कि उनके बलबूते पे सनराइजर्स हैदराबाद लास्ट बॉल तक गए, लेकिन क्लासेन की वहां पे विकेट गिर गई। अगर वो विकेट नहीं गिरी होती तो शायद ये मुकाबला हैदराबाद के नाम होता। बिल्कुल, मयंक अग्रवाल ने 32 रन की पारी खेली, वहां पे अभिषेक शर्मा ने भी 32 रन बनाए, राहुल त्रिपाठी ने 20 रन बनाए। अंशुता 10वें ओवर तक सनराइजर्स हैदराबाद स्लाइटली बेटर चल रही थी, इन द गेम थी, दिख रहा था कि जीत भी सकती है सनराइजर्स हैदराबाद। फिर मार्करम ने मात्र 18 रन बनाए, लेकिन फिर क्लासेन की बहुत कमाल की पारी आई, और साथ ही साथ क्लासेन ने यह भी दिखाया कि एसआरएच हार नहीं मानने वाली है। लास्ट तक वहां पे टिके रहे क्लासेन, लेकिन फिर आखिरी बॉल पर जो है उनकी विकेट गिर गई थी, और ये आखिरी बॉल नहीं, आखिरी ओवर में क्लासेन की विकेट गिर गई थी और ये मैच नाम कर लिया था अपने केकेआर ने। बाकी अगर बॉलिंग की बात करें, केकेआर के 24 करोड़ के मिचेल स्टार्क, जिनकी 13.2 की इकोनॉमी, हर्षित राणा, आखिरी ओवर इन्हें दिया था, डिसाइडिंग
था, बहुत ज्यादा रन्स नहीं थे डिफेंड करने के लिए, लेकिन वहां पे हर्षित राणा ने डिफेंड करा, बहुत कमाल की बॉलिंग करी, 4 ओवर में 33 रन खाए और 8.2 की इनकी इकोनॉमी थी। वरुण चक्रवर्ती थोड़े महंगे रहे, 1 विकेट लेके गए। सुनील नारायण ने भी बहुत कमाल का रिकॉर्ड बनाया है कि 4 ओवर डाले लेकिन एक भी बाउंड्री इस खिलाड़ी ने नहीं खाई। आंद्रे रसल जिन्होंने छक्कों का रिकॉर्ड बना दिया है कि भाई छक्के 200 छक्के पूरे करे हैं, वो भी फास्टेस्ट बॉल वाइज अगर देखें तो वो रिकॉर्ड अपने नाम करा है। 2 ओवर डाले 12.5 की इकोनॉमी। सुयश शर्मा जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, 2 ओवर डाले 18 रन खाए, 9 की इकोनॉमी। बहुत कमाल की बॉलिंग कहूंगा, लेकिन मिचेल स्टार्क से थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहेगी। बाकी आपको कैसा लगा ये मैच और आपकी आने वाली मैचेस की प्रेडिक्शन क्या है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।